सुप्रभात सभी लोगों को। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हो, ठीक हो। लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि 45 नंबर क्वेश्चन जो कि है विद रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट। अगर आप देखें मीन्स पहला नंबर मीन्स क्वेश्चन जो भी था हम डिस्कस कर चुके थे, जो कि मिसाइल सिलेक्शन क्या होता है और उस मिसाइल सिलेक्शंस में मिसाइल सिलेक्शन और हाउ टू प्रिवेंट दैट, हाउ यंगस्टर बीन अफेक्टेड दोज बाय थिंग्स एंड इफेक्टिव ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान कैसे हैं, और यूनाइटेड नेशन जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका ध्यान रखता है, कैसा उसका रिपोर्ट निकलता है, वो सब हम पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर आप अच्छी मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्कोप करना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो उसके बारे में, तो फिर WHO इम्यूनाइजेशन डिजीज मिसाइल्स आप उधर देख सकते हो। क्योंकि WHO जो भी न्यूली इन्वेंटेड डिजीज होता है उनका सफिशिएंट वैक्सीनाइजेशन एज वेल एज इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखता है, और उस डिजीज के दौरान कौन कौन सा सिम्टम्स होता है वो सारा भी वो नोट करते हैं। ठीक है, आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम चले जाते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन, वो है 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको इधर पेन ले लेता हूँ मेरा, सच दैट यू विल बी हैविंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट इटसेल्फ दैट। सो वी विल बी डिस्कसिंग द 45 नंबर क्वेश्चन। ओके, हम इस वीडियो में कौन सा नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 45 नंबर क्वेश्चन क्या है इधर। विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट, विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट, whom among yeah, whom among the following are the Sughana school of reformers? Okay, whom among the following are the Sughana school of reformers? So अगर देखें भक्ति मूवमेंट के बारे में, या फिर इफ यू डिस्कस अबाउट द भक्ति मूवमेंट स्ट्रैटेजी और द रिफॉर्मर व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन, देन ईच एंड एवरीवन शुड हैव टू नो व्हाट द भक्ति मूवमेंट इज अबाउट। सो प्रोपागेटिंग देयर ओन रिलीजन, वी कैन से दैट एक स्पेसिफाइड रिलीजन को प्रोपागेशन करने के लिए भक्ति मूवमेंट का क्या दिया या फिर इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो फिर इधर देखे क्वेश्चन क्या है। रिफॉर्मर्स का हमको पता है कि जैसा हम जानते हैं राजा राममोहन राय है, सोशल रिफॉर्मर, एनी बेसेंट है। तो फिर उसी प्रकार सोशल रिफॉर्मर्स क्या होता है, एक स्पेसिफाइड थिंग को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि अनुचित है। ठीक है, तो उसी प्रकार रिफॉर्मर्स का होता है। उस रिफॉर्मर्स का स्कूल भक्ति मूवमेंट के रेफरेंस में कहाँ पे स्थित हुआ है। विच अमंग द whom among the following are the सगुना स्कूल ऑफ रिफॉर्मर। सो इसमें से कौन सा रिफॉर्मर है जो कि सगुना स्कूल ऑफ रिफॉर्म से बिलोंग करता है या फिर स्पेसिफाई करता है कौन सा स्कूल से, सगुना स्कूल। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मैं अंडरलाइन करके भी बोल सकता हूँ या फिर एरो मार्क इधर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उस whom among the following, right, whom among the following is belongs to the Sugna school. So reformers हम जानते हैं रामानंदान, उसके बाद तुलसीदास, कबीर, संखेरा देव। सो इसमें से कौन सा रिफॉर्मर है जो कि इस भक्ति मूवमेंट में उनका योगदान रहा था या सुगुना स्कूल का एक रिफॉर्मर बना। हूँ अमंग द फॉलोइंग सुगुना स्कूल का रिफॉर्मर बना। सो रामदान, तुलसीदास, संकरा देव एंड कबीर। अगर देखें रामनंदा, सो रामनंदा जो कि हिंदूवाद जो भी है, हिंदूवाद से बिलोंग करता है या फिर हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है। हम मीन्स इफ यू डिस्कस अबाउट द वर्ड वाइज फेज, अगर वर्ड वाइज जाएंगे तो फिर हमको इजीली समझ में आ जाएगा। रामनंदा इज ए हिंदू रिलीजन विच इज टोटली रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट, हम बोल सकते हैं। उसके बाद तुलसीदास जो भी है, जो कि तुलसीदास इज बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू द पोएट्री विच यूजुअली ही मेक्स। ठीक है, वो उस प्रकार हम भी जान सकते हैं कि तुलसीदास कहाँ पे रिलेटेड था या फिर कैसे हम रिलेट कर सकते हैं तुलसीदास को। उसके बाद कबीर, या इधर आएगा कबीर, क्योंकि एक कबीर एक फकीर आदमी है जो कि यूजुअली ही बिलोंग्स टू सच ए काइंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन विच आई डू नॉट वांट टू सिग्निफाई। ठीक है, तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है कि कबीर वो उसमें रिफॉर्म में या फिर भक्ति मूवमेंट में उनका योगदान नहीं रहा। ठीक है, उससे हमको क्या पता चलता है, थर्ड नंबर अपने द रॉन्ग ऑप्शन बोल के पता चलता है। तो फिर आंसर ओनली 1, 2 एंड 4 राइट आंसर है, हम कह सकते हैं, जो कि मेरे को भी पता नहीं है। हाँ यार, इधर तो आपको मिल गया आंसर, आपको क्लियर भी हो गया। क्योंकि मैं इसलिए अब मैं नहीं जानता हूँ बोला, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चलना चाहिए। ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं क्या अंडरलाइन करके भी आपको बता चुका हूँ कि 1,
2 and 4, ठीक है। ये 1, 2 and 4 आर द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन ऑफ सुगुना स्कूल ऑफ रिफॉर्मर्स, ओके, जो कि रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्विकली हम चले जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट में, ठीक है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं आएगा, मीन्स क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपको डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि answer usually plays a very important role, right? So in the similar fashion, each and every question should have a reference answer. Unless and until if you do not have the answer, it is very much difficult for you to understand what is given in the question, right? So that's the thing I want to stick with. So usually if we discuss about bhakti movement, if we discuss about social reformer, then each and everyone should have to stick with who are the person usually refers to these kind of movements, who are the person who usually have their involvement in this movement, right? That's the thing which you have to know that, okay. Unless and until if you will not know which kind of movement is refers to which movement or which strategy or which school, then it is very much difficult. That's the reason why I am giving you the explanation part as well as the additional information part for your better understanding, right? So that's the point, ठीक है। अगर मैं फास्ट में बोल सकता हूँ तो फिर आपको फास्ट में ही कैचअप करना है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर मेंस एग्जामिनेशन लिखते हो ना, तो फिर क्या होता है उस समय आपका टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना मैं इतना फास्ट में बोलता हूँ। सो उतना ही फास्ट में टाइम भी चले जाता है, तो फिर इसीलिए आपको भी टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरी रखना चाहिए, ठीक है। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग टू फास्टली इन दिस वीडियो। इट इज़ नॉट 1.5x speed, okay, it is just a normal speed of mind. That's the thing which you have to know that. Unless and until you do not know that, then it is very much difficult for you to catch up, okay. So try to understand what I am saying. I may be wrong, you should have to correct me in the comment section. If I have done any kind of mistake, then you should have to correct me, because I am also a learner like you are, right? So चले जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यह आप इधर देख सकते हो कि जो कि एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट, तो फिर इस एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट से आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, या फिर आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि इस जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन पार्ट है, उसमें क्या लिखा गया। सॉरी फॉर दैट। सो यूजुअली हमको दो न्यूमेरिकल्स इसमें दिखाई दे रहा है, एक है सगुना, दूसरा है निर्गुणा। सो सगुना में क्या है, निर्गुणा में क्या है, सगुना में कौन सा स्कूल आता है, निर्गुणा में कौन सा स्कूल आता है, कौन सा स्कूल ऑफ रिफॉर्मर्स वो होते हैं सगुना में, और कौन सा स्कूल ऑफ रिफॉर्मर्स निर्गुणा में होते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर सगुना का बारे में डिस्कस करें तो फिर रामदान, तुलसीदास, शंकरादेव वो बिलोंग करते हैं सगुना स्कूल ऑफ रिफॉर्म से। उसका मेन मोटो क्या होता है, मेन मोटो यही है कि गॉड हैज़ फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी, ठीक है। गॉड का क्या होता है, एक फॉर्म होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। गॉड हैज़ फॉर्म, गॉड हैज़ एट्रीब्यूट एंड गॉड हैज़ क्वालिटी, जो कि सगुना स्कूल ऑफ रिफॉर्म से बिलोंग करता है, जो कि 3, 4, 5 नंबर से मैं सिग्निफाई किया हूँ। तो फिर उस में किसका हाथ रहता है यूजुअली इस भक्ति मूवमेंट में, सगुना स्कूल से कौन बिलोंग करता है। पहला है, मैं आपको इधर रामबीर बोल सकता हूँ, रामनंदा, तुलसीदास एंड हुम, शंकरादेव, ठीक है। ये तीन बिलोंग करते हैं किसको, वो है रामदान या फिर भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जो भी बिलोंग करते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, मैं आप इधर भक्ति मूवमेंट, जो कि स्कूल ऑफ सगुना स्कूल,
सगुना स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इधर में आपको एक्सप्लेनेशन की तरह आपको अंडरलाइन करके भी बोल दिया हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद निर्गुणा कॉन्सेप्ट में आते हैं। निर्गुणा कॉन्सेप्ट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गॉड विच हैज एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी बोथ हैज नो सॉरी इट हैज नो एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी। उसका क्या होता है? एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी नहीं रहता है, लेकिन गॉड हैज फॉर्म, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी किस में रहता है? जो कि भक्ति मूवमेंट का सगुना स्कूल में रहता है, ठीक है। ऐसे सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज SAGUNA सगुना स्कूल से बिलोंग करता है, ठीक है। चलते हैं जो कि निर्गुणा स्कूल में। सो निर्गुणा स्कूल में क्या होता है? निर्गुणा स्कूल जो कि गुरु नानक एंड कबीर, ए कबीर ओ कबीर नहीं है, ठीक है। ओ कबीर कौन होता है? बेखयाली ओ कबीर इसमें नहीं आएगा। ए कबीर क्या होता है? उसी प्रकार जो भी सॉन्ग्स होते हैं, उतना ज़्यादा अच्छे प्रकार के सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स एक पोइट्री के रूप में, पॉजिटिवनेस के रूप में वो दर्शाता है। ओ कबीर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि बेखयाली का कबीर, ठीक है, जो कि प्रीति के लिए मर चुका है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर कबीर है जो गुरु नानक है, जो कि फॉर्मलेस गॉड से बिलोंग करते हैं, जो कि नो एट्रीब्यूट एंड और क्वालिटी, वो भी क्वालिटी, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि निर्गुणा स्कूल से बिलोंग करता है, ठीक है। एक है सगुना स्कूल, एक है निर्गुणा स्कूल, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि भक्ति मूवमेंट जो कि सगुना स्कूल से कौन कौन है और निर्गुणा स्कूल से कौन कौन है, गुरु नानक एंड कबीर, जो कि नो एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी को रिफेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर चले जाते हैं जो कि है भक्ति मूवमेंट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो भक्ति मूवमेंट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पहला है the Bhakti saint emphasized on two ways of imaging the nature of God via निर्गुणा एंड सगुना, ठीक है। सगुना एंड निर्गुणा किससे बिलोंग करता है? भक्ति सेंट को ही इम्फसाइज करता है, लेकिन टू वेज में। निर्गुणा का कॉन्सेप्ट जो भी है, नो फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, वो नो फॉर्मलेस गॉड विच हैज़ नो एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद सगुना स्कूल में जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं एंथ्रोमोरफोमी, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन बीइंग, मीन्स एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि रामा है, कृष्णा है, ठीक है। एक स्पेसिफाइड गॉड हैज़ फॉर्म मीन्स एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी को रिफर करते हैं, जो कि सगुना स्कूल से रिफेयर है। उसके बाद द स्कूल मेंटेन्ड कमिटी फॉर द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ ह्यूमन गुरु, ठीक है। ह्यूमन गुरु, रिलीजियस मैन हम बोल सकते हैं, वो सारा इस स्कूल में मेंटेन्ड है। The confirmation saint like Ramdan Chanakya exposed the doctrine of incarnation, जैसे कि हम जानते हैं गुरु बोलते हैं एक स्पेसिफाइड सेंट जो भी होते हैं, जैसे कि हमारा पुरी में शंकराचार्य है, जैसे कि काशी में बहुत मीन्स आदि गुरु होते हैं, वो सारा उस रिलीजन को बिलोंग करते हैं या फिर उस स्पेसिफाइड कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिर वही इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया है, ठीक है। एक सगुना स्कूल का एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड निर्गुणा स्कूल का एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक है मीन्स गॉड का फॉर्म होता है एक में, और दूसरा में गॉड का फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। मीन्स स्पेसिफाइड रिलीजन जब ट्रेंडिंग चल के आ रहा था, वो सगुना स्कूल में फॉलो होते हैं। न्यू ट्रेंडिंग कौन फॉलो करता है? वो निर्गुणा स्कूल में फॉलो होता है, ठीक है। उतना ही है। तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा भक्ति मूवमेंट क्या है और भक्ति मूवमेंट में क्या हो रहा है, और उस यूजुअली व्हाट रामदान यूजुअली सेज अबाउट सगुना एंड निर्गुणा schools. Okay, so I hope you have understood the concept. I hope you have got sufficient information about what I usually want to say you all. So let me end the video for you and hope you will definitely enjoy the video.